अगर आपको अपने बेबी को इफ़ेक्टिव फीड देना है, अच्छी तरह से उनको फीड कराना है, तो आपके लिए यह जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता रहे कि आपका बेबी कब भूखा है, कब भूखा नहीं है, कब उसको भूख लग रही है या फिर कब उसको भूख नहीं लग रही है। क्योंकि शुरू-शुरू में बेबी तो खुद से बोल नहीं पाते हैं, तो आपको खुद पता करना होता है। इसके लिए बेबी कुछ बॉडी लैंग्वेज से शो करते हैं, मीन्स अपने कुछ संकेत देते हैं मदर को, जिससे मदर को पता चले कि उनका बेबी भूखा है। तो मदर से अगर ये पूछा जाए कि आपको कैसे पता चलेगा कि बेबी आपका भूखा है, तो वो अगर सिंपली वे में ये बोल देती हैं कि बेबी रोना शुरू कर देते हैं, तो आप कुछ हद तक सही हैं, लेकिन आप काफ़ी लेट हैं। क्योंकि बेबी रोना तब शुरू करते हैं जब उनका भूख का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया रहता है। तो उस टाइम पर अगर आप फीडिंग कराने को सोचते हैं तो बेबी शक नहीं करता है, पकड़ता ही नहीं है आपका निपल, तो उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया रहता है। तो उससे पहले ही आपको ज़रूरत है कि आप बेबी के देने वाले बॉडी लैंग्वेज को समझें, वो कौन-कौन से संकेत दे रहे हैं भूख लगने के, उनको समझें और प्रॉपर तरीके से उनको फीडिंग कराएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि जो मदर हैं उनमें और उनके बच्चे में एक अच्छा तालमेल हो, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। तो फीडिंग क्यूज कौन-कौन से बच्चे देते हैं हंगर होने पे या फिर उन्हें भूख लगने पे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। आज हम डिस्कस करेंगे इन्फेंट फीडिंग क्यूज के बारे में, या फिर इसे बोलते हैं इन्फेंट हंगर क्यूज। मीन्स बेबी के द्वारा भूख लगने पे दिए जाने वाले संकेत कौन कौन से होते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइम पे बेबी द्वारा जो दिए जाने वाला संकेत होता है वो बदलता रहता है। मीन्स अगर बेबी को भूख लग रही है, शुरुआत का दौर है, तो उसमें वो कुछ और संकेत देते हैं। जैसे जैसे उनकी भूख का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनका जो संकेत देने का तरीका होता है वो भी बदलता जाता है। तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। शुरू का संकेत जो होता है उसे अर्ली क्यूज बोलते हैं, और जो मिड का संकेत होता है उसे मिड क्यूज, और जो सबसे लेट संकेत होता है उनका, जो सबसे लास्ट में देते हैं, उनको लेट क्यूज बोलते हैं। तो नॉर्मली बेबी 8 to 12 टाइम 24 आवर्स की बात करें तो 8 to 12 टाइम उनको भूख लगती है, वो भूख शो करते हैं अपना। तो मदर को चाहिए कि उनके टाइम को पहचाने, बेबीज के टाइम को पहचाने, कब उनको भूख लगती है कब नहीं, या फिर भूख लगती है तो वो किस तरह का संकेत देते हैं उन्हें पहचाने और उनको प्रॉपर फीड कराएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बेबी में और मदर में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे, एक अच्छा तालमेल रहे, जिससे मदर बेबी के लक्षण को पहचान पाए, बेबी जो संकेत दे रहे हैं उनको पहचान पाएँ और उन्हें प्रॉपर फीडिंग प्रोवाइड कर पाएँ। तो बात करें अगर अर्ली क्यूज की, तो शुरू में कौन से सिम्टम देते हैं बच्चे, कौन से संकेत देते हैं जिससे वो बताएं कि आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। तो उस टाइम पे जो संकेत देते हैं वो जनरली क्या होता है, जब बेबी सो के उठ रहे हैं या फिर थोड़ा देर खेला उसके बाद जो वो संकेत देते हैं, तो उससे पता चलता है कि हाँ बेबी भूखा है। तो उस टाइम पे वो जनरल क्या करते हैं कि उसमें एक्साइटमेंट बढ़ जाता है बेबी में। तो जब बेबी में थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा तो उस टाइम पे वो थोड़ा हाथ पैर का मूवमेंट शुरू कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, और इधर उधर देखने लगते हैं, इधर उधर हाथ पैर घुमाने लगते हैं। तो उस टाइम पे पता चलता है कि बेबी हंग्री है। या फिर उसके बाद वो अपना मुंह भी खोलने लगते हैं, माउथ ओपनिंग करने लगते हैं, या फिर उसके बाद जो हेड है वो एक साइड में टर्न कर लेते हैं। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रूटिंग रिफ्लेक्स होता है बच्चों में। रूटिंग में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उनके मुंह के आसपास आएगा तो वो उसको निपल समझते हैं और हेड को उस साइड टर्न कर लेते हैं, और उन्हें लगता है कि निपल है और वो एज्यूम करते हैं निपल को, और सोचते हैं कि सक करें। और सकिंग और ब्रेस्ट फीडिंग उनको पता चलता है तो वो माउथ में रखने की कोशिश करते हैं, निपल एज ए निपल समझ के उसको माउथ में रखने की कोशिश करते हैं। तो हेड को उस साइड में टर्न कर लेते हैं अगर बेबी को भूख लगती है तो ये सारे सिम्टम जो हैं वो अर्ली साइंस होते हैं, अर्ली सिम्टम शो करते हैं बेबीज, ये बताने के लिए मदर को कि हाँ हमें भूख लगी। तो इस टाइम पे मदर को चाहिए कि वो उनके इस क्यूज को पहचाने और बेबी को प्रॉपर फीडिंग कराना शुरू कर दे। इसके बाद मिड क्यूज में क्या होता है, जैसे जैसे थोड़ा भूख बढ़ता है उनका, उस टाइम में वो बताते हैं कि आई एम रियली हंग्री, मुझे वास्तव में भूख लगी है। तो उस टाइम पे वो थोड़ा स्ट्रेचिंग करना शुरू कर देते हैं, हाथ पैर को फैलाना शुरू कर देते हैं, इससे अंगड़ाई लेना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइम में उनका जो फिजिकल मूवमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, हाथ पाँव ज़्यादा फेंकने लगते हैं, और इसके बाद वो फिंगर या हैंड को अपने मुंह में लेना शुरू कर देते हैं, हैंड टू माउथ शुरू कर देते हैं। तो ये सारे मिड क्यूज बताते हैं वो कि हाँ उन्हें वास्तव में भूख लगी है। तो इस टाइम पे जो अर्ली क्यूज होता है और मिड क्यूज होता है, इस टाइम पे मदर को चाहिए कि वो उनके साइंस को पहचाने, उनके द्वारा दिए जाने वाले क्यूज को पहचाने और उन्हें प्रॉपर फीडिंग प्रोवाइड करें।
मिड क्यूज के बाद आता है लेट क्यूज। लेट क्यूज सबसे ज़्यादा लेट हो गया रहता है, मीन्स लास्ट का क्यूज होता है। इस टाइम पे बेबी बहुत ही ज़्यादा हंग्री हो जाता है और इस टाइम पे वो रोना शुरू कर देता है, क्राइंग करना शुरू कर देता है और काफ़ी ज़्यादा एजिटेटेड हो जाता है, गुस्से वाला मोमेंट शो करता है, हाथ पाँव ज़्यादा चलाने लगता है। और उसके बाद जो उसका कलर होता है, फेस का कलर, बॉडी का कलर, वो रेड हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो इससे पता चलता है कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा एजिटेटेड हो गया है भूख से। तो इस टाइम पे ज़रूरी है कि बच्चे को पहले काम करें, पहले शांत करें, फिर उसको फीडिंग प्रोवाइड करें। क्योंकि बच्चा जब भी लेट क्यू शो करेगा तो उस टाइम पे तुरंत वो फीडिंग करना शुरू नहीं करेगा। अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो वो निपल को बाहर निकाल देगा या फिर निपल को पकड़ेगा ही नहीं, होल्ड ही नहीं करेगा। तो इस टाइम पे ज़रूरी है कि बच्चे को पहले अपनी गोद में लें, उसे शांत करें, पहले काम डाउन करें, उसके बाद धीरे से उसके मुंह में अपना फिंगर डालें या रूटिंग प्रोवाइड करें, उसके बाद उसको फीडिंग प्रोवाइड करें। तो इस टाइम में मदर को ये नहीं चाहिए कि बेबी के लेट फीडिंग क्यूज का वेट करें, मीन्स लेट उसके रोने तक का वेट करें। उसके पहले ही उसको चाहिए कि बेबी को फीड कराते रहें। तो बेबी को पहले काम करना है, फिर उसके बाद उसको फीडिंग प्रोवाइड करना है। इसके लिए पहले क्या करना है, बेबी के मुंह में रूटिंग जैसे हमने बताया था, पहले फिंगर डालना है। उसके बाद बेबी जैसे ही काम हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उसके बाद उसको फीडिंग प्रोवाइड करनी है। तो जब बेबी को भूख लगती है तो उस टाइम पे बेबी कौन सा साइन शो करता है, तो हैंड के द्वारा भी वो साइन शो करता है। मीन्स हैंड को अपना क्लेंच किया रहेगा या मुट्ठी बंधा रहेगा, तो उससे पता चलेगा कि हाँ बेबी हंग्री है। और बेबी का पेट जब फुल रहेगा या फिर बेबी फीडिंग कर लिया रहेगा, बेबी का पेट भरा रहेगा, तो वो उस टाइम पे हाथ को अपने खोल लेता है। तो इससे पता चलता है कि हाँ बेबी का पेट भरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं साइंस जो कि बेबीज देते हैं। बेबीज का क्यूज होता है फीडिंग क्यूज। तो मदर को चाहिए कि हाँ वो पहले फीडिंग क्यूज बच्चों का जो दिया जा रहा है, बच्चों के द्वारा दिया जा रहा है, उसको पहचाने और उसके बाद उसको फीडिंग प्रोवाइड करें। तो शुरू में क्या होता है, मदर को थोड़ा टाइम लगता है बच्चों को। इसके लिए ज़रूरी है कि मदर के साथ वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। बच्चे के साथ मदर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उनके एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें, उनको समझें। तो इससे थोड़े दिन के बाद क्या होगा कि बच्चे और मदर में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा और मदर अपने आप ही पहचान जाएंगे कि हाँ इस टाइम बच्चे को भूख लगती है और बच्चे को भूख लगी है। उनके द्वारा दिए जाने वाले संकेत से उनको पता चल जाएगा। तो इस टाइम पे ज़रूरी होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो लेट क्यों जाने से पहले, बेबी के रोने के पहले ही उनको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो ये थे बच्चे के द्वारा दिए जाने वाले क्यूज, संकेत। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि आगे के वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ओके, थैंक यू।